Vidyalaya. Today we are going to see the second chapter of paper 1 of 12th science, computer science. ठीक है, तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? डेटा स्ट्रक्चर. अब डेटा स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में क्यों आया है? What is the purpose behind that this chapter is coming in our syllabus? तो हमें पता है कि हम पूरी कंप्यूटर की स्टडी कर रहे हैं. हमारे कंप्यूटर में ढेर सारा डेटा रहता है, राइट? ढेर सारी इंफॉर्मेशन रहती है. तो वो डेटा को पर्टिकुलर वे में हम स्टोर करते हैं, उसको कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? डेटा स्ट्रक्चर. मतलब कोई भी डेटा आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है, आपके सिस्टम में स्टोर होता है, तो किसी ना किसी स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में स्टोर होता है. किसी स्कैटर्ड वे में या रैंडम वे में कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता. एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में स्टोर होता है. दैट इज नथिंग बट द डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर स्टडी करने के पहले हमें पता चलना चाहिए, पता रहना चाहिए कि व्हाट डज मीन डेटा. डेटा का मीनिंग क्या है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी सम टर्म्स रिलेटेड विद द डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट डज मीन डेटा. डेटा इज नथिंग बट इट इज अ वैल्यू और कलेक्शन ऑफ वैल्यूज. डेटा का मीनिंग क्या है? कि कोई भी वैल्यू हो सकती है या फिर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हो सकती है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक नाम है फॉर एग्जांपल अमित. ठीक है, उसका एज है फॉर एग्जांपल 28. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अमित इज नथिंग बट इट इज अ वैल्यू. ठीक है, और ये 28 भी क्या है? इट इज नथिंग बट द वैल्यू. समझ में आया? अमित क्या है बेटा? ये है नेम. तो 28 क्या है? एज. मतलब ये किसकी वैल्यू है? नेम की वैल्यू है. और ये किसकी वैल्यू है? एज की वैल्यू है. उसे हम क्या कहेंगे? डेटा कहेंगे. फाइन, क्लियर विद दिस? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ग्रुप आइटम. ठीक है, अब हम देखेंगे ग्रुप आइटम मींस व्हाट. आप देखो, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल बर्थ डेट. ठीक है ना, बर्थ डेट या फिर आप बोल सकते हो डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, सो बर्थ डेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब आइटम्स. दैट इज नथिंग बट व्हाट? डे, मंथ एंड ईयर. मतलब ये जो बर्थ डेट है वो भी क्या है? डेटा आइटम है. लेकिन वो कौन सा आइटम है? ग्रुप आइटम है. क्यों? क्योंकि इस बर्थ डेट को हम 3 सब आइटम्स में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज डे, मंथ एंड ईयर. समझ में आया? गेटिंग माय पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्री आइटम. ठीक है, एलिमेंट्री आइटम इज व्हाट? The data item which cannot be divided into sub items. I am again repeating, the data items which cannot be divided into sub items, that is called as elementary item. For example, अगर ये किसी का एज है से 28, क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हो? नहीं. You cannot divide this age into 2 parts, that is 2 और 8. अगर हम दूसरी वैल्यू कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल पिन कोड, हमारे राजूरा का पिन कोड कंसीडर करते हैं 442905. क्या आप इस पिन कोड को डिवाइड कर सकते हो? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? एलिमेंट्री आइटम. क्लियर विद दिस एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एंटिटी. ठीक है, एंटिटी मींस क्या होता है? सो एंटिटी इज समथिंग that has some properties or attributes. समझ में आया? Entity is what? It is something that has some properties or attributes having some values. मतलब assume करते हैं एक स्टूडेंट नाम की एंटिटी है. एंटिटी का नाम क्या है बेटा? स्टूडेंट. अब इस स्टूडेंट में क्या क्या रहेगा? रोल नंबर, फिर क्या रहेगा? उसका नेम, फिर क्या रहेगा? उसका एज. ठीक है, फिर बाद में फॉर एग्जांपल उसकी फोन नंबर लेंगे. ठीक है, सो दिस आर नथिंग बट द एंटिटी. तो स्टूडेंट क्या है? एक एंटिटी है जिसके पास क्या है? ये मैंने जो लिखा है हेडिंग में, मतलब रोल नंबर, नेम, एज, फोन नंबर, ये सारे क्या है? आपके एट्रीब्यूट्स है. ओके, इन्हें क्या बोलेंगे आप? एट्रीब्यूट्स बोलेंगे.
1 2 3 4 5, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ। फाइन, नाउ एट्रीब्यूट, ये क्या हुआ, आपके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू हो गई। तो हमारे एंटिटी क्या हो गई, स्टूडेंट। तो एंटिटी को आप किस तरह से डिफाइन करोगे, एंटिटी इज समथिंग दैट हैज सम एट्रीब्यूट्स और द प्रॉपर्टीज, मतलब स्टूडेंट के प्रॉपर्टीज कौन से है कि स्टूडेंट का रोल नंबर रहेगा, नाम रहेगा, साथ में उसका एज और फोन नंबर। फाइन, देन एंड हैविंग सम वैल्यूज, उस एट्रीब्यूट्स को क्या रहेंगे, वैल्यूज रहेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, एंटिटी बोलेंगे। Now the next term is field. Okay, field means what? Field is nothing but it is the value of some attribute. किसी attribute की जो value है उसे हम क्या बोलेंगे, field बोलेंगे। जैसे कि ये साक्षी, ये क्या हुआ, आपकी एक field हो गई। ये किसकी value है, name की value है। रोल नंबर 1 क्या हुआ, एक दूसरा field हो गया जो किसकी value है, रोल नंबर की value है। समझ में आया? तो क्या हो गया, field is nothing but it is the value of some attribute. Fine. Now the next one is record. ठीक है, record means क्या होता है, record is a collection of values of respective attributes. जितने भी attributes है उनके attributes के values का collection मतलब क्या होता है, record। जैसे कि मैं देखो यहाँ पे लिख रही हूँ, this is roll number 2, this is nothing but Amit, एज है उसका 19, 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट रो है वो आपका रिकॉर्ड 1 है। क्या कहा मैंने, फर्स्ट रो इज योर फर्स्ट रिकॉर्ड, उसके बाद ये जो सेकंड रो है वो क्या होगा, आपका सेकंड रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड इज नथिंग बट इज द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट्स। फाइन, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट टर्म इज फाइल, ठीक है। अब फाइल किसे कहेंगे, ठीक है, शॉर्टकट में देखो, फाइल इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। अगर आप ये दो रिकॉर्ड को कंबाइन करते हो तब जाके आपकी क्या बन जाती है, एक फाइल बन जाती है। ओके, फाइल इज व्हाट, इट इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। क्लियर ऑल दिस? so these are nothing but the terms related with the file, ठीक है। कभी कभार ये जो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पूछे जाते हैं, 3-4, ठीक है, जो स्पेसिफिकली हमारे बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस है। फाइन, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अभी हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर मींस क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, डेटा स्ट्रक्चर मींस व्हाट, so the data can be collected in an organization. What I am saying, एक ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल एक खाली ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। फाइन, क्लियर, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिंग फंक्शन, ठीक है। मतलब अगर जो डेटा कलेक्ट हुआ है तो भाई अगर उसको आपको एक्सेस करना है तो किसी पर्टिकुलर फंक्शंस द्वारा क्या करेंगे, आप उसको एक्सेस करेंगे, दैट इज नथिंग बट द डेटा स्ट्रक्चर। क्या कहा मैंने, डेटा कैन बी कलेक्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिंग फंक्शन इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या होगा डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का, डेटा कैन बी कलेक्टेड, okay, data can be collected and organized in such a way that it can be accessed by some function so that we can perform an effective operation on it. समझ में आया मैंने क्या कहा, data can be collected and organized in a such a way that we can perform various operations on data so that we can access that data in an effective manner. मतलब डेटा को आप इस तरह से कलेक्ट करो, इस तरह से ऑर्गेनाइज करो कि जिसकी वजह से आप अगर उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो इफेक्टिवली उस डेटा को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। फाइन, क्लियर विद दिस? दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। बोर्ड में क्वेश्चन आने के चांसेस है कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। फाइन, तो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, द डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स और टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड द सेकंड वन इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। लीनियर
नॉन लीनियर। अब नाम से ही पता चल रहा है कि लीनियर मींस क्या होगा, डेटा कैन बी अरेंज्ड इन एन सीक्वेंशियल ऑर्डर और इन अ कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। समझ में आया? डेटा कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में अरेंज होता है या फिर सीक्वेंशियल ऑर्डर में जो अरेंज होता है उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एंड नॉन लीनियर मींस उसके अपोजिट, द डेटा कैन नॉट बी अरेंज्ड इन एन सीक्वेंशियल ऑर्डर और इन एन सीक्वेंस, that data structure is called as non-linear data structure. Fine. Now these two categories are again divided into various types. That is, linear data structure includes, fine, array, stack, queue and linked list. ठीक है, हमें इनकी स्टडी करनी है। array मींस क्या होता है, stack, queue और linked list क्या होता है, इनके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चंस आता है। फाइन, तो हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स है। ये सारे के सारे किसमें आते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। क्यों? क्योंकि इन डेटा स्ट्रक्चर में जो आपका डेटा अरेंज होता है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होता है। फाइन, एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर इसलिए कहा है क्योंकि वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर नहीं होता, वो हायरार्चिकल ऑर्डर में स्टोर होता है। सो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इंक्लूड्स टू टाइप्स, दैट इज ट्री एंड ग्राफ। ठीक है, हायरार्चिकल ऑर्डर में डेटा इसमें स्टोर होता है। ठीक है, अब एरे क्या करता है, एरे स्टोर्स द डेटा हैविंग द सेम डेटा टाइप। ऐसे डेटा को स्टोर करता है जिनका डेटा टाइप क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रोल नंबर का एरे बनाती हूँ, ठीक है, रोल नंबर का एरे बनाती हूँ 10 स्टूडेंट्स का, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एरे हो गया। मतलब ये रोल नंबर क्या हो गया, उस एरे का नाम होगा और इसमें सिर्फ 10 नंबर्स आप स्टोर कर सकते हो। अब इसमें कोई भी नाम नहीं आएगा, रोल नंबर कैन नॉट बी इंक्लूडेड नेम, क्योंकि नेम क्या है, कैरेक्टर टाइप का है। ठीक है, लेकिन रोल नंबर कौन से टाइप का होगा, आपके इंटीजर टाइप का होगा। तो जिस डेटा का टाइप सेम है, ऐसे डेटा को कौन स्टोर करता है, आपका एरे स्टोर करता है। ठीक है, स्टैक भी क्या करता है, ऐसे डेटा को स्टोर करता है सीक्वेंशियल ऑर्डर में, लेकिन स्टैक किस तरह से स्टोर करता है, लीफो। स्टैक का दूसरा नाम क्या है, लीफो। मतलब जो डेटा एलिमेंट आप लास्ट एंटर करोगे सबसे पहले वो बाहर निकलेगा। जैसे कि हम बफे प्लेट्स देखते हैं, तो बफे प्लेट्स में क्या होगा भाई, कि जो प्लेट आप लास्ट एंटर करोगे सबसे पहले आप वही प्लेट बाहर निकालोगे। क्या आप नीचे से कोई प्लेट निकालते हो क्या, नहीं, जो प्लेट लास्ट एंटर होती है सबसे पहले आप उसी प्लेट को बाहर निकालते हो। ठीक है, उसके बाद है आपका क्यू। क्यू मींस व्हाट, इसका शॉर्ट दूसरा नाम है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका बेस्ट एग्जांपल है रेलवे टिकट काउंटर। रेलवे टिकट काउंटर में क्या होता है कि जो बंदा सबसे पहले टिकट लेगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। मतलब जो पहले जा रहा है वो पहले बाहर निकल रहा है, दैट इज नथिंग बट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उस तरह से डेटा ये क्या होता है, स्टोर होता है। नाउ द लास्ट वन इज लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट मतलब अगर आपने रेलवे के जो डब्बे देखे होंगे तो वहां पे क्या रहता है, स्टार्टिंग में इंजन रहता है और लास्ट बोगी जो वो क्लोज रहती है, मतलब क्रॉस रहती है। ठीक है, वहां पे वो आपकी ट्रेन क्या हो रही है, एंड हो रही है। ईच बोगी इज कनेक्टेड विद द अनदर बोगी वाया सम कनेक्टर। ठीक है, तो वैसे ये लिंक लिस्ट है, हम इसको डिटेल में देखेंगे दूसरे वीडियो लेक्चर में। ठीक है, नाउ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप्स है यहाँ पे, ट्री और ग्राफ। तो ट्री में क्या होगा, वेरियस नोड्स एक में के साथ कनेक्टेड रहेंगे हायरार्चिकल मैनर में, और ग्राफ में क्या होगा, अलग-अलग वर्टाइसेस एजेस के द्वारा कनेक्टेड रहेंगे। फाइन, नाउ द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नथिंग बट ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस है कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर द ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन द डेटा स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बताई। क्या बताई, डेटा कैन बी कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट वी कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन डेटा सो दैट वी कैन एक्सेस दैट डेटा इन एन इफेक्टिव मैनर। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखेंगे हम, ऑपरेशंस ऑन द डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे। सो लेट्स सी इट वन बाय वन। सबसे पहला क्या है, ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मींस व्हाट, विजिटिंग ईच एलिमेंट एट लीस्ट वंस। मतलब
गिवन स्ट्रक्चर में कोई भी एलिमेंट को कम से कम एक बार तो भी विजिट करना, उसे कहते हैं हम ट्रैवर्सिंग। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, विजिटिंग ईच एलिमेंट एटलीस्ट वंस, ठीक है, कम से कम एक बार तो भी आप उस एलिमेंट को क्या करोगे, विजिट करोगे। फाइन, नाउ द सेकंड ऑपरेशन इज इंसर्टिंग। इंसर्टिंग मींस व्हाट, नाम से पता चल रहा है एडिंग अ न्यू एलिमेंट इन स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब जो कुछ भी आपका गिवन स्ट्रक्चर होगा उसमें आप क्या करोगे, नया एलिमेंट ऐड करोगे। डिलीटिंग मींस व्हाट, रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर, मतलब एक आधा एलिमेंट आपको नहीं चाहिए तो आप उसको क्या करोगे, डिलीट करोगे। सो रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर। उसके बाद सर्चिंग। अब गिवन स्ट्रक्चर है, गिवन स्ट्रक्चर में बहुत सारा डेटा है, अगर आपको एक आधा डेटा फाइंड आउट करना है तो आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फाइंडिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब गिवन स्ट्रक्चर में से आप क्या कर रहे हो, एलिमेंट को फाइंड आउट कर रहे हो। देन नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा है आपका, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मींस व्हाट, अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द स्ट्रक्चर आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब गिवन स्ट्रक्चर में जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए हैं उनको एक तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, अरेंजिंग द एलिमेंट्स, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज योर मर्जिंग। मर्जिंग मतलब फॉर एग्जांपल ये एक एरे है बेटा, ठीक है, यहाँ पे 10, 50, 90 है, ऐसे एलिमेंट्स है, और ये दूसरा एरे है जिसमें एलिमेंट्स है 15, 45 एंड 100, ठीक है। अब क्या करना है, ये एक एरे है A1, फिर दूसरा एरे है A2, मतलब इन दो एरे को मैं क्या करूंगी, कंबाइन करूंगी, मर्ज करूंगी, लेकिन मर्ज करते समय मैं क्या करूंगी, इनको सीक्वेंशियल ऑर्डर में क्या करूंगी, अरेंज करूंगी। सबसे पहले कौन आएगा, 10, उसके बाद 50, उसके बाद 45, 50, 90 एंड 100, मतलब ये मेरा कॉमन एरे हो गया। अब इसके लिए मैंने क्या किया, दो एरेस को मर्ज किया है, मतलब कंबाइन किया है। तो मर्जिंग में हम क्या लिखेंगे, कंबाइनिंग टू एरेस into single array. So this is all about the data structure, terms related with the data structure as well as the operations performed on that data structure. जो भी मैंने आज पढ़ाया है वो पूरी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल so that you can get the notification related with the new